एक क्षण के लिए ठहरिए। अगर सबसे बड़ा डर हमें तानाशाही से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से हो तो फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने अपनी कालजयी रचना द ब्रदर्स करामाज़ोव में एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत किया है जो आज भी हमारी आत्मा को झकझोर देता है। द ग्रैंड इंक्विजिटर। इस कहानी में यीशु पृथ्वी पर लौटते हैं स्पेनिश इंक्विजिशन के द्वार में। वो चमत्कार करते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसने किया ये गिरफ्तार? कोई तानाशाह नहीं बल्कि चर्च स्वयं। महान जांचकर्ता ग्रैंड इंक्विजिटर यीशु के पास जेल में आता है, पूजा करने नहीं बल्कि आरोप लगाने। वह कहता है, तुमने इंसानों को स्वतंत्रता दी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जांचकर्ता के अनुसार मानव जाति को स्वतंत्रता नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सुरक्षा, निश्चितता, रोटी। उन्हें डर लगता है निर्णय लेने से, नैतिक जिम्मेदारी उठाने से, बिना चरवाहे चलने से। हमने तुम्हारे कार्य को सुधार दिया, वह कहता है। हमने उन्हें दे चमत्कार, रहस्य और सत्ता, और बदले में उन्होंने हमें अपनी आत्माएं दे दी। अब जरा इस पर सोचिए। दोस्तोयेव्स्की सिर्फ चर्च की आलोचना नहीं कर रहे थे, वो हमें चेतावनी दे रहे थे। सबसे गहरी गुलामी वह होती है जिसे हम स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, और यही से यह दर्शन डरावनी तरह से आधुनिक हो जाता है। आज हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम स्वाइप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, हजारों एप्स, प्रोफाइल्स, विचारधाराओं में से चुन सकते हैं। लेकिन हमने अपनी सोच एल्गोरिदम्स को सौंप दी है, क्यूरेटेड फीड्स को, इन्फ्लुएंसर्स और एक्सपर्ट्स को। हमें सच से ज्यादा सुकून चाहिए, आंतरिक विकास से ज्यादा तुरंत संतुष्टि। और जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, हम ढूंढते हैं कोई मजबूत नेता, कोई डिजिटल गुरु जो हमारे लिए सोचे, हमें हमारी स्वतंत्रता का बोझ न उठाना पड़े। अब हम भविष्य वक्ताओं को नहीं जलाते, हम उन्हें म्यूट करते हैं, अनफॉलो करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य वक्ता असहज करते हैं, और अब सुकून ही हमारा भगवान बन गया है। क्या होता है जब इंसान भगवान को मार देता है? शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, दार्शनिक रूप से। क्या होता है जब एक सभ्यता किसी उच्च उद्देश्य में विश्वास करना छोड़ देती है? जब वह मानने लगती है कि कोई नैतिक व्यवस्था उसके बाहर मौजूद ही नहीं है। दोस्तोयेव्स्की के पास इसका उत्तर था, नीत्शे के पास भी। लेकिन दोनों इस बात पर सहमत नहीं थे कि उसके बाद क्या होगा। नीत्शे ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, ईश्वर मर चुका है और हमने ही उसे मारा है। लेकिन यह कोई उत्सव नहीं था, यह शोक सभा थी। वह जानता था इसका अर्थ कि ईश्वर के बिना किसी उच्च नैतिक आधार के हम अर्थहीनता के समुद्र में तैरते रह जाएंगे। सही और गलत सिर्फ राय बन जाएंगे, अच्छाई और बुराई सामाजिक निर्माण, सत्य अब मोल भाव की चीज बन जाएगा। दोस्तोयेव्स्की जो कुछ दशकों पहले लिख रहे थे उसे पहले ही देख चुके थे। द ब्रदर्स करामाज़ोव में वह लिखते हैं, अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ जायज है। उन्हें डर था कि अगर ईश्वर जैसी व्यवस्था को हटा दिया जाए तो इंसान अराजकता में डूब जाएगा, न कि इसलिए कि वह बुरा है बल्कि इसलिए कि वह भटका हुआ है। बिना किसी दिशा दर्शक के सबसे कोमल आत्मा भी अंधेरे में खो सकती है। इसे ही कहा जाता है निहिलिज्म, नाहिलिज्म। सिर्फ ईश्वर का खंडन नहीं बल्कि अर्थ के अस्तित्व का ही निषेध। और जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए, हर ओर बस मतों की बाढ़ है, आक्रोश, पहचान की लड़ाइयां हैं, लेकिन कोई साझा नैतिक आधार नहीं बचा। कोई समूह चिल्ला रहा है स्वतंत्रता, कोई दूसरा न्याय, और कोई तीसरा सत्य को ही मिटा देना चाहता है। हर कोई आहत है, लेकिन कोई यह नहीं जानता क्यों। हमने आदेशों, कमांडमेंट्स को हैशटैग से बदल दिया, पवित्र ग्रंथों को वायरल ट्वीट से, अनुष्ठानों को रिएक्शन वीडियो से, और अब हम नैतिक सापेक्षवाद, मोरल रिलेटिविज्म में डूब रहे हैं, जहां हर विश्वास सही है, इसलिए कोई भी विश्वास सच्चा नहीं है। दोस्तोयेव्स्की ने चिताया था, जब तुम ईश्वर को हटा देते हो तब तुम सिर्फ चर्च और धर्म को नहीं हटाते बल्कि नैतिकता की नींव को ही मिटा देते हो।
तुम हटा देते हो। बलिदान के पीछे का कारण, प्रेम के पीछे की प्रेरणा, न्याय की आत्मा, और जो शेष बचता है वह है बस कोलाहल। और वह शोर हर दिन और भी तेज होता जा रहा है। हम मानते हैं कि इंसान को स्वतंत्रता की के वांग होती है, कि मुक्ति आत्मा की प्राकृतिक अवस्था है, कि हर इंसान भीतर से यही चाहता है, खुद सोच सके, अपना सत्य बोल सके, अपना रास्ता चुन सके। लेकिन दोस्तोयेव्स्की ऐसा नहीं मानते थे। वो कुछ और ही मानते थे, कुछ और गहरा, कुछ बेहद असहज। उनके अनुसार ज्यादातर लोग स्वतंत्रता नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता कठिन होती है, उसमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अपने निर्णयों का बोझ, अपने असफलताओं की चोट, अपने दुखों की जवाबदेही खुद उठानी पड़ती है। द ग्रैंड इंक्विजिटर में दोस्तोयेव्स्की इस भयानक सत्य को उजागर करते हैं। यीशु पृथ्वी पर लौटते हैं और चर्च उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, न कि इसलिए कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो बहुत खतरनाक है। इंक्विजिटर यीशु से कहता है, तुमने लोगों को स्वतंत्रता दी, लेकिन वे उसे सहन नहीं कर पाए, तो हमने चर्च ने हस्तक्षेप किया और बदले में उन्हें 3 चीजें दी। रोटी, जिससे उनका पेट भरा रहे, चमत्कार, जिससे वे चकित रहे, सत्ता, जिससे वे सुरक्षित महसूस करें, और बदले में उन्होंने हमें अपनी आत्माएं सौंप दी। उन्हें सोचना नहीं था, उन्हें निर्णय का बोझ नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सुकून, निश्चितता, और कोई ऐसा जो उनके लिए क्रूस उठाए। पहचाना इसे? आज हम इसे कहते हैं कन्वीनियंस, पर्सनलाइजेशन, यूजर एक्सपीरियंस। हम जी रहे हैं क्यूरेटेड हकीकतों में, जहां हमें मिलती है रोटी बिना श्रम के, डोपामिन बिना गहराई के, और उत्तर बिना प्रश्नों के। बिग टेक आज का नया पुरोहित वर्ग बन गया है। हमारे डिवाइस हर दिन चमत्कार करते हैं, और एल्गोरिदम तय करता है कि हमें क्या देखना है, क्या मानना है, क्या खरीदना है, और यहां तक कि क्या बनना है। हमें अब चुनने की जरूरत नहीं, हम बस स्क्रॉल करते हैं। यही है आधुनिक तानाशाही, सुख सुविधा की तानाशाही, डिजाइन की तानाशाही, और हमने इसका स्वागत किया। हमने विरोध नहीं किया, हमने साइन अप किया स्वेच्छा से, उत्साहपूर्वक, क्योंकि किसी सिस्टम के अधीन होना अपनी आत्मा से लड़ने से कहीं आसान है। यहीं छुपा था वो खतरा जिसे दोस्तोयेव्स्की ने पहले ही देख लिया था। तानाशाही हमेशा जंजीरों के साथ नहीं आती, कभी कभी वो मुलायम किनारों के साथ आती है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ। वो हमेशा तुम्हारी आवाज को जबरदस्ती नहीं दबाती, कभी कभी वो तुम्हें अनंत विकल्पों से सुन्न कर देती है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में स्वतंत्रता चाहते हैं, या सिर्फ उसकी माया? क्या आप अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, या अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और आपको बचा लेगा? क्योंकि इतिहास यही बताता है, जब लोग स्वतंत्रता को सुरक्षा से बदलते हैं तो अक्सर दोनों खो बैठते हैं। सारी अराजकता के बाद, ईश्वर की हत्या के बाद, निहिलिज्म की गहराइयों में उतरने के बाद, और सत्य की जगह आराम को चुनने के बाद, अब भी एक प्रश्न बाकी है, क्या आधुनिक आत्मा को अब भी बचाया जा सकता है? दोस्तोयेव्स्की मानते थे, हां, बचाया जा सकता है, लेकिन भोग के माध्यम से नहीं, विचारधारा के जरिए नहीं, और विद्रोह के रास्ते तो बिल्कुल नहीं। केवल एक मार्ग है, कष्ट का मार्ग, पर ऐसा कष्ट जो निरर्थक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी हो। वो पीड़ा जो अहम, ईगो को तोड़ती है और आत्मा के उठने के लिए स्थान बनाती है। द ब्रदर्स कारामाज़ोव में दोस्तोयेव्स्की लिखते हैं, नरक क्या है? मैं मानता हूं कि यह वह पीड़ा है जब कोई प्रेम नहीं कर पाता। दोस्तोयेव्स्की के लिए मानव संकट राजनीतिक या आर्थिक नहीं था, वो था आध्यात्मिक संकट। हम इसलिए नहीं दुखी हैं कि दुनिया क्रूर है, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमने किसी ऊंची सत्ता से, किसी शाश्वत सत्य से संबंध खो दिया है, और वापसी का एकमात्र मार्ग है विनम्रता, करुणा, सत्य। लेकिन कठिनाई यही है, सत्य अक्सर छोड़ देता है, वो हमें सामने लाता है, हमारे भ्रमों को तोड़ता है, हमारी परतें उधेड़ देता है। तो अब खुद से पूछिए, क्या हम सच के लिए पीड़ा सहने को तैयार हैं,
या फिर आराम को ही चुनते रहेंगे? इवन इफ इट डिस्ट्रॉयज अस, क्या हम उस कृत्रिम सुख से बाहर आ सकते हैं? उन नशे जैसे विकर्षणों से, उन डिजिटल पिंजरों से जो हमने खुद बनाए हैं? क्या हम वह पीड़ा सह सकते हैं जो पूर्ण रूप से, भयावह रूप से जीवित होने में आती है? क्या हम वास्तव में स्वतंत्र होने का बोझ उठा सकते हैं? सिर्फ चुनने की आजादी नहीं, बल्कि उस चुनाव की जिम्मेदारी भी। दोस्तोयेव्स्की ने कभी नहीं कहा कि मोक्ष आसान होगा। उन्होंने बस इतना कहा, यह संभव है, और शायद यही वो बात है जो हमारी आधुनिक आत्मा को सबसे अधिक चाहिए। कोई और सुविधा नहीं, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक वापसी उस कच्चे अप्रमार्जित सत्य की ओर कि इंसान होना क्या सच में मतलब रखता है? पीड़ित होना, गिरना, उठना और प्रेम करना। अब सवाल समाज का नहीं है, ना ही ईश्वर का, ना ही दोस्तोयेव्स्की का। अब सवाल है आपका। क्या आप जागेंगे, या उसी दुनिया में सोते रहेंगे जो आपको सपने बेचती है, बस इसलिए कि आप सुन्न बने रहे? क्योंकि अंत में मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें मिलती है। यह एक चुनाव है जो हमें करना होता है। आज हम खड़े हैं वहीं जहां कभी दोस्तोयेव्स्की खड़े थे, एक ढहती हुई दुनिया के किनारे जहां ईश्वर मौन है, सत्य वैकल्पिक है और स्वतंत्रता एक अभिशाप जैसी लगती है। लेकिन शायद यही वो जगह है जहां आत्मा जागती है। मोक्ष आराम में नहीं, बल्कि हमारे सवालों की आग में मिलता है। तो फिर पूछिए खुद से, क्या आपने सच में अपना जीवन चुना है, या बस उसे स्वीकार कर लिया है? अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, अगर इसने आपको रोक दिया, सोचने पर मजबूर किया, या आपको थोड़ा भी असहज महसूस कराया, तो अच्छा है। इसका मतलब है आप अब भी भीतर से जीवित हैं, अब भी इस खोखली दुनिया में गहराई महसूस कर सकते हैं। तो यहां मत रुकिए, कमेंट्स में बताइए क्या महसूस हुआ। लाइक कीजिए अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तैयार हैं सत्य में उतरने के लिए, चेतना में गहराने के लिए, आत्मा की यात्रा पर चलने के लिए। यह है मेटाफिजिक्स डायरी, और हम यहां अंधकार से भागने नहीं आए हैं, बल्कि उसके बीच से गुजरने आए हैं, साथ मिलकर।